उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाया ऐतिहासिक कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में तथा जिलाधिकारी बहराइच के प्रयास से महबूब नगर के वनटागिया ग्राम को राजस्व ग्राम श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है और इससे लगभग 20 वर्षों से चली आ रही वन अधिकार आंदोलन की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने इस कार्य के लिए समस्त जनप्रतिनिधियों और जिले के अधिकारियों तथा मीडिया कर्मियों को धन्यवाद भी दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने कहा है कि वर्ष 2005 से चले आंदोलन को असली मुकाम मिलने की शुरुआत तब हुई जब वर्ष 2019 में जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक 2 मार्च को जिलाधिकारी शंभू कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस ग्राम के 247 दावों में से 144 दावे वन अधिकार अधिनियम के तहत मालिकाना हक के योग्य पाए गए। इन अधिकारों को पाने के लिए गांव को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। परिवार रजिस्टर्ड की नकल से लेकर वोट डालने के अधिकार से भी ये सभी लोग वंचित रहे हैं। भारत में अंग्रेजों के समय से ही अस्तित्व में है वनटागिया। अंग्रेजों की नज़र भारत के सभी जंगलों पर थी, लेकिन नैनीताल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के जंगलों में उनकी विशेष रुचि थी। अवध वन नियम पारित करने के बाद अंग्रेजों ने 1961 में चालाकी से बहराइच के जंगलों पर कब्जा कर लिया और 1885 में वे वन उपज को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग लाए। इसके लिए मोतीपुर, चकिया, चरदा और बिनगा 4 रेंज बनाई गई। बहराइच के जंगल मजबूत साखू की लकड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। रेलवे लाइन बिछाने के लिए कई साखू के पेड़ काट दिए गए थे। अंग्रेज पूरे देश में बहुत तेजी से रेल लाइनों का विस्तार कर रहे थे। 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने के लिए 60 साखू के पेड़ों की बलि चढ़ानी पड़ी। लकड़ी का उपयोग रेलवे लाइन के नीचे स्लीपर बिछाने के लिए किया जाने लगा और लकड़ी की मांग बढ़ गई। नवनिर्मित वन विभाग के वन अधिकारियों ने क्षेत्र के कई साखू वनों को काट डाला। साखू के पेड़ की विशेषता यह है कि यदि इसका बीज आधी रात को जमीन पर गिर जाए और सुबह तक जमीन में गहराई तक न बोया जाए तो वह उग नहीं पाता। मोतीपुर, ककरहा, मूर्तिहा, निशान घाट, कतरनिया घाट आदि क्षेत्रों में साखू के पेड़ गायब हो गए हैं। क्षेत्र में सूखे के कारण पेड़ विकसित नहीं हो सका। किसी पेड़ की प्राकृतिक वृद्धि को वन भाषा में प्राकृतिक पुनर्जलीकरण कहा जाता है। नर्सरी की सहायता से पेड़ों को कृत्रिम रूप से उगाना मैस्मेरिक प्रजनन के रूप में जाना जाता है। साखू के पेड़ उगाने की जानकारी वन विभाग को नहीं थी। बहराइच क्षेत्र और देश के अन्य हिस्सों के कई अधिकारी स्थानीय आदिवासियों से इन पेड़ों को लगाने का तरीका सीखने के लिए म्यांमार के जंगलों में गए। वहां के आदिवासी समुदाय ने उन्हें साखू के पेड़ उगाने के तरीके का प्रशिक्षण दिया। इसे टांगिया पद्धति कहा जाता था। टांगिया शब्द का अर्थ है वन खेती। टांग शब्द का अर्थ है खेती और या का अर्थ है जंगल। यदि आपको कोई ऐसी जगह मिले जिसके नाम का अंत या से हो तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां कभी जंगल हुआ करता था। बिछिया, ढकिया, टेडिया, चफरिया, बड़खड़िया, कतरनिया आदि स्थानों का यही नाम है। खेती के इस रूप को झूम खेती या शिफ्टिंग खेती भी कहा जाता है। टांगिया पद्धति के लिए लोगों को खाली जमीन दी जाती है। उन्हें खेती के लिए टिकाऊ बनाने के लिए जमीन को साफ करना पड़ता था और बैलों की मदद से जुताई करनी पड़ती थी। पौधों को एक पंक्ति में बोया जाता था और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 15 फीट होती है। उन्हें इसी दूरी में अपनी फसल उगानी होती थी। कुल उपज का आधा हिस्सा वन विभाग ले लेता था और आधे से उन्हें गुजारा करना पड़ता था। दूसरे वर्ष में जब पेड़ बड़े होने लगे तो पेड़ों के बीच की खेती को फावड़े से साफ करना पड़ा और 5वें वर्ष में उन्हें अपने खेती वाले खेतों को साफ करना पड़ा और इस प्रक्रिया को दूसरी खाली जमीन पर दोहराना पड़ा। इसके लिए कई लोग अपने खेतों में ही रहते थे और कुछ स्थानों पर टांगिया मजदूरों के लिए सामुदायिक निवास स्थान बनाया गया था। महबूब नगर टांगिया वन श्रमिकों की राजधानी थी। तारानगर और नाजिरगंज भी श्रमिकों के केंद्र थे।
इन सभी स्थानों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी। 1935 में महबूबनगर में एक पुराने कुएं का नवीनीकरण किया गया था। इसका निर्माण सैकड़ों वन श्रमिकों को पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। पानी के अभाव में मजदूर तारानगर और नाजिरगंज से भाग गए। टांगिया मजदूरों को वन विभाग में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें शिकार के लिए दूध, दही, घी, अनाज और भैंसे देने पड़ते थे। उनकी छत पर उगाई गई सब्जियां पर भी वन अधिकारियों का पूरा नियंत्रण था। मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से मना किया गया, क्योंकि यदि वे साक्षर हो गए तो अंग्रेजों को रोजगार के लिए लोग कहां मिलेंगे। म्यांमार में वन प्रबंधन में प्रशिक्षण लेकर ब्रिटिश अधिकारियों ने सबसे पहले 1925-1926 में मोतीपुर रेंज में टांगिया प्रणाली के साथ वृक्षारोपण शुरू किया था। ये कार्य प्रायोगिक था, जिसके लिए 3 केंद्र स्थापित किए गए। गुमना, महबूबनगर तथा मोतीपुर। प्रारंभिक कार्यचक्र में साखू के बीज मोतीपुर रेंज में बोए गए, जहां 1915-16 में सूखे का भयानक प्रकोप हुआ था। इन क्षेत्रों में पेड़ों का प्राकृतिक प्रजनन नहीं हुआ। आरक्षित वनों का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि 1925-26 में बहराइच वन प्रभाग के मोतीपुर रेंज के 3 केंद्र इस प्रयोग में सफल रहे। गुमना और मोतीपुर टांगिया केंद्र 1954 के आसपास बंद कर दिए गए, लेकिन देश की आज़ादी के बाद महमूदनगर के टांगिया मजदूरों ने सैकड़ों हेक्टेयर में वृक्षारोपण का काम पूरा किया। इन लोगों ने 140 वर्ग किलोमीटर में साखू समेत कई मिश्रित प्रजाति के पौधे लगाकर जंगल का पुनर्जीवित किया। आज़ादी के बाद टांगिया मजदूरों की खेती के लिए बोरिंग की सुविधा मिली। कुछ स्थानों पर टांगिया मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा स्कूल भी शुरू किए गए। उन्हें पढ़ाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी तैनात थे। शुरुआती दिनों में इन वनकर्मियों को शराब पिलाने का भी प्रावधान था। 1904 के वनग्राम स्थापना कानून में इस विषय का उल्लेख अंतिम पैराग्राफ में किया गया है। 1984 तक जंगलों का प्रबंधन करने के बाद काम पूरा हो गया और टांगिया मजदूरों को रोजगार की आवश्यकता थी। वन विभाग में रोजगार के खराब अवसरों से निराश होकर जब महबूबनगर के मजदूरों ने अपनी निराशा व्यक्त की तो उन्हें बेदखल करने और जमीन हड़पने की धमकी दी गई। उनकी जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। कार्य योजना के योजनाकार ने लिखा है कि चूंकि टांगिया श्रमिक काम के प्रति उदासीन हैं, इसलिए उन्हें उखाड़ फेंकना ही बेहतर होगा। वन अधिकार अधिनियम के बाद वन विभाग ग्रामीणों को हटाने की गुप्त योजना बना रहा था। उन दिनों जंग हिंदुस्तानी के नेतृत्व में वन अधिकार आंदोलन जोरों पर था। महबूबनगर के लिए वन प्रबंधन कार्य योजनाओं को पढ़ने के बाद वह बिछिया के युवाओं के साथ महबूबनगर गए और लोगों को जानकारी दी। उन्होंने उन्हें संगठित करना शुरू कर दिया। साल 2006 में वन अधिकार कानून अस्तित्व में आया और उन्होंने टांगिया मजदूरों की मदद की। महबूबनगर पर खतरों का सामना करने के बाद वन ग्राम अधिकार आंदोलन बनाकर भवानीपुर, बिछिया, टेडिया, ढकिया, गोकुलपुर आदि गांवों के लोगों के साथ वहां बैठक की गई। इन गांवों में विकासत महबूबनगर के लोग राजनीतिक प्रतिनिधियों पर निर्भर थे और उन्हें लगता था कि उन्हें वन अधिकार आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन यह उनका भ्रम था। उनके गांव में कई राजनीतिक शक्तियां उभरी और ध्वस्त हुईं, लेकिन उनकी स्थितियां नहीं बदली। वन अधिकार आंदोलन की स्थापना के बाद महबूबनगर का आंदोलन और मजबूत हो गया। सेवार्थ फाउंडेशन ने सभी घरों का सर्वेक्षण किया, एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया और सरकार को अवगत कराया। अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन द्वारा देश के विभिन्न मंचों पर महबूबनगर की समस्याओं को साझा किया गया। महबूबनगर में वर्तमान में 356 परिवार हैं। गांव की कुल आबादी 1677 है। गांव में प्राथमिक विद्यालय और पक्की सड़कें हैं। यहां अब लोध, कुर्मी, दलित, यादव, नाव, गोसाई और मुस्लिम समुदाय रहते हैं। अधिकांश परिवारों के पास वन विभाग की पुरानी पट्टे की रसीदें हैं। शुरुआत में केवल 5 परिवारों के पास राशन कार्ड थे और अब यह अधिक परिवारों तक पहुंच रहा है। 53 परिवार भूमिहीन हैं। 60% परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है। इनका नाम निकटतम ग्राम पंचायत हंसोलिया की मतदाता सूची में दर्ज था।
अक्सर चुनाव के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाता है और वे इसके खिलाफ आंदोलन भी करते रहते हैं। वन अधिकार कानून लागू होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 5, महाराजगंज के 18, गोंडा के 5, बलरामपुर के 5 और बहराइच के 1 वन टांगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया। महबूबनगर ने भी दर्जा पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रशासन ने इसके लिए ना तो कोई जागरूकता फैलाई और ना ही कोई प्रचार प्रसार किया और लोगों से अधूरे क्लेम फार्म भरवाए और उन्हें खारिज भी कर दिया। जब जंग हिंदुस्तानी को इस जानकारी से अवगत कराया गया तो गहन जांच शुरू की गई। इस जांच में पाया गया कि उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति ने कहा कि उनका गांव 75 साल की बंदोबस्ती के मापदंड को पूरा नहीं करता है। चूंकि जंग हिंदुस्तानी ने इन गांवों में काम किया था और उनके पास सूचना का अधिकार अधिनियम और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से लेकर महबूबनगर से संबंधित बहुत सारे दस्तावेज थे, इसलिए उनके पास इस गांव के सैकड़ों वर्षों से बस्ती होने के प्रमाण थे। प्रमाण के साथ वह जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा अपर जिला अधिकारी वित्त कार्यालय बहराइच के पास पहुंचा और उन्हें दस्तावेजों की फोटोकॉपी दी तथा मूल प्रति भी दिखाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। जिले के सभी अधिकारी महबूबनगर गए और चौपाल पर जाकर जन सुनवाई की और तत्कालीन उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी कीर्ति प्रसाद भारती ने गांव में जाकर इसकी जांच की और यह निर्णय लिया गया कि गांव के 144 लोगों की मालिकाना अधिकार प्राप्त करें। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग थी कि महबूबनगर के हर पात्र परिवार को FRA के तहत मालिकाना हक मिलना चाहिए। 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी शंभू कुमार ने वन टांगिया ग्राम महबूबनगर को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, किंतु पैरवी के अभाव में राजस्व विभाग से लेकर वन अनुभाग तक पत्रावली घूमती रही और कोई अमल नहीं हुआ। अक्टूबर 2023 में वर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर मोनिका रानी ने वन ग्राम महबूबनगर के संबंध में राजस्व परिषद में पत्राचार किया। इसके बाद लगातार पैरवी चलती रही और अंत में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के ठीक पहले वन ग्राम महबूबनगर राजस्व ग्राम में परिवर्तित हो गया। आज बहुत खुशी की बात है कि आज बहराइच जनपद के मोतीपुर तहसील के महबूबनगर गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया गया है। अभी राजस्व परिषद से इस बात की पुष्टि हो गई है और इस समय हम राजस्व परिषद कैसरबाग लखनऊ में हैं और इस ऐतिहासिक महत्व के निर्णय के लिए मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके सभी जनप्रतिनिधियों, मीडिया के सभी साथियों, वन अधिकार आंदोलन से जुड़े सभी साथियों और ख़ास तौर पर महबूबनगर के सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने एक लंबे समय तक संघर्ष चलाया और आज उनका वन ग्राम महबूबनगर राजस्व ग्राम में परिवर्तित हो गया।